Hello everyone. Next lecture from this unit, theorem. Theorem show that the basis EI of a vector space V induces a unique basis in V star. मतलब प्रूफ करना है बेसिस ई आई ऑफ वेक्टर स्पेस वी है तो इंड्यूस होता है यूनिक बेसिस वो वी स्टार में. स्टार्ट प्रूफ लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर दैट फील्ड एफ. अगर वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ तो उसकी डायमेंशंस ऑफ वी क्या थी, एन आती. मतलब डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल्स टू एन, और ये जो एन है ये फाइनाइट आता है. डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एन. So therefore, let lambda to the power upper suffix I be the contravariant component of lambda with respect to basis EI in V. मतलब लैम्बडा है जो कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट वेक्टर है लैम्बडा का विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस मिल रहा है उसका EI. इन दोनों भी वेक्टर EI और लैम्बडा टू द पावर आई ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करते हैं. सो लेट म्यू बी एनी कोवेरिएंट वेक्टर इन वी स्टार. जब हमने लैम्बडा आई कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिए थे कैपिटल वी में, मतलब वेक्टर स्पेस में लिए हमने लैम्बडा आई जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर था. अब हम म्यू है जो कि कोवेरिएंट वेक्टर है उसे हम लेते हैं वी स्टार में. सो देयरफॉर म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लैम्बडा टू द पावर आई ई आई. इसे हम कैसे लिखते हैं, म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू एंड बाय फ्रॉम थ्योरम टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू हमने निकाल लेते हैं लैम्बडा टू दी अपर सफिक्स आई इंटू ई आई. ये हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था. मतलब म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एज इट इज़. लैम्बडा की जो वैल्यू है ये हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ी थी. लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू दी पावर अपर सफिक्स आई इंटू ई आई. मतलब म्यू ऑफ लैम्बडा अपर सफिक्स आई ई आई. अब हम म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर अपर सफिक्स बाहर लेते हैं और इसे लिखेंगे म्यू ऑफ ई आई. मान के चलते हैं दिस इज इक्वेशन 1. और म्यू इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब म्यू क्या है, लीनियर फंक्शनल है और लीनियर है. सो नाउ वी डिफाइन द एन नंबर ऑफ एलिमेंट म्यू बाय म्यू आ. अब हम डिफाइन करते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि म्यू में बाय म्यू आई के रिलेशंस, म्यू आई के रिलेशन से हम इसे म्यू ऑफ ई आई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. इसे हम डिफाइन करते हैं. दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज. अब इक्वेशन 1 क्या है, म्यू ऑफ लैम्बडा. देखो म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा आई एंड म्यू ऑफ ई आई. इसकी वैल्यू हमने इक्वेशंस 2 से क्या लिखी, सिर्फ म्यू आई. ओके, ये हमने इक्वेशंस 2 से लिखा. सो म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपर सफिक्स आई इंटू म्यू ऑफ आई. दिस इज इक्वेशन 3. अब हम डिफाइन करते हैं एक बेसिस जो कि अपर सफिक्स है ओवर लैम्बडा इज इक्वल्स टू ई अपर सफिक्स ओवर लैम्बडा अपर सफिक्स ऑफ जे एंड ई लोअर सफिक्स ऑफ जे. अब हम जो दोनों बेसिस है उसे बाहर निकाल लेते हैं, ई अपर सफिक्स आई एंड ई लोअर सफिक्स जे इंटू लैम्बडा अपर सफिक्स जे. देखो अब ये लैम्बडा जे रह जाएगा और दोनों के अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स सेम आए थे. इसके पहले ये टर्म थी, मतलब ई अपर सफिक्स आई एंड ई लोअर सफिक्स जे लैम्बडा अपर सफिक्स जे. मतलब हमने लैम्बडा अपर सफिक्स जे को एज इट इज़ लिखा और ये ई अपर सफिक्स आई और ई लोअर सफिक्स जे इसे हमने इस तरह से लिखी, अपर सफिक्स आई लोअर सफिक्स जे इंटू लैम्बडा का पावर अपर सफिक्स जे. अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्रोनिकल डेल्टा के साथ.
तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ लैम्बडा और ये अपर सफिक्स, मतलब ई अपर सफिक्स आई ओवर लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा। दिस इज इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, अब इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा आई एंड म्यू आई, ये इक्वेशन 3 है। अब देखो हमने इक्वेशन 3 एज इट इज़ लिखा, इम्प्लाइज किया म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब ये जो लैम्बडा आई था इसकी वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशंस 4 से लिखी, ई अपर सफिक्स आई ओवर लैम्बडा एंड ये म्यू आई एज इट इज़ लिखा हमने। सिर्फ इक्वेशंस 3 में हमने लैम्बडा आई की जगह फ्रॉम इक्वेशंस 4 से उसकी वैल्यू लिखी ई अपर सफिक्स आई ओवर लैम्बडा। अब हम म्यू जो है लीनियर फंक्शन है तो इसे हम आगे लिख सकते हैं म्यू ऑफ आई और ई अपर सफिक्स आई ओवर लैम्बडा। अब देखो अगर दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, सपोज मान के चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, अगर दोनों भी आर्बिट्ररी फंक्शन है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे भी देखो म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू ई आई ऑफ लैम्बडा है, मतलब ये लैम्बडा को हम रिमूव कर सकते हैं। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू आई इंटू ई टू द पावर अपर सफिक्स आई। हेंस आर्बिट्ररी वेक्टर म्यू, जो म्यू ही आर्बिट्ररी वेक्टर है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ दैट बेसिस एलिमेंट्स। सो सेट ऑफ ई अपर सफिक्स इज इक्वल्स टू वी स्टार, मतलब ये जो हमारे पास बेसिस का सेट बना है वो वी स्टार के इक्वल है। अब हम कंसिडर करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई आई को। अब इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं x1 e1 प्लस x2 ई स्क्वेयर e2 प्लस अप टू सो वन xn en इज इक्वल टू 0। इस वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, उसे इक्वेशन 6 मान के चले और इस इक्वेशन को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड लैम्बडा से। जब हम इस इक्वेशन को दोनों भी साइड लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई बाहर आएगा और ये लैम्बडा वाली टर्म e1 लैम्बडा प्लस x2 ई स्क्वेयर लैम्बडा इस तरह से आएगी। ओके, सो x1 एंड द वैल्यू ऑफ e1 ओवर लैम्बडा फ्रॉम इक्वेशंस 4 से, इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी लैम्बडा 1, इसकी वैल्यू लैम्बडा अपर सफिक्स 2 प्लस अप टू सो वन xn लैम्बडा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब देखो बेसिस है, मतलब बेसिस फॉर्म कर रहा है, मतलब एल आई वेक्टर आएंगे उसमें, मतलब पूरे के पूरे जो x1 x2 अप टू वन xn है पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अगर ये पूरे के पूरे 0 बन जाएंगे मतलब हम इक्वेशन 6 को कह सकते हैं द वेक्टर ई आई आर एल आई, वो एल है, मतलब ये वेक्टर बेसिस फॉर्म कर रहा वी स्टार के साथ, मतलब ई आई इज अ बेसिस ऑफ वी स्टार। सो बाय यूजिंग दैट कोरोलरी, any two bases of a finite dimensional vector space have a same number of element. So basis ei has n number of elements, so therefore dimension of v star is equals to again n। मतलब हमने पहले लिखा था डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल्स टू n और फिर प्रूफ किया कि डायमेंशंस ऑफ v स्टार की जो v स्टार की जो भी डायमेंशन है वो भी n है, मतलब फाइनाइट है, दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब हेंस द बेसिस इन v इंड्यूसेस इन बेसिस इन v स्टार। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है शो दैट देयर इज अ नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म ऑन रिलेटिंग v एंड v डबल स्टार मतलब बाय ड्वेल स्पेस। हमने पढ़ा था कि v स्टार को हमने ड्वेल स्पेस कहा था। ओके, अब v डबल स्टार को बाय ड्वेल कहेंगे। ओके, शो करना है हमको एक अगर मैपिंग है एफ ऑफ v टू v बाय ड्वेल पे, इस मैपिंग को हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना है जो कि रिलेट होती है v स्टार पे। ओके, सो लेट लैम्बडा टू द पावर i बी द
कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ म्यू विथ रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट बेसिस ई आई। अगर लैम्बडा टू द पावर एक कॉन्ट्रावेरिएंट है जो कि म्यू पे, तो उसका कोवेरिएंट बेसिस मिलता है आप हमको ई आई। अब हम डिफाइन करते हैं कि म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लैम्बडा ई आई। मतलब म्यू एज इट इज़ और लैम्बडा की वैल्यू हमने पिछले थ्योरम में भी पढ़ा और उसके एक थ्योरम पहले में पढ़े थे कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर आई इंटू ई आई। ये रिलेशंस हमने डिफाइन किए थे। सो लैम्बडा की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट किए, तो लैम्बडा अपर सफिक्स आई हमने बाहर निकाला म्यू ऑफ ई आई, क्योंकि म्यू ये लीनियर है, तो देयरफॉर म्यू इज अ लीनियर। ओके, so lambda upper suffix of I mu of ei। so now we define करते हैं n numbers of mu I by the relation mu of ei is equals to mu I, जो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि mu of ei is equals to mu I हमने डिफाइन किया था I varies from I to n। so mu of lambda is equals to lambda to the power I mu I। मतलब इस इक्वेशंस को हमने एज इट इज रिलेट किया। सो म्यू ऑफ लैम्बडा मतलब ये म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा टू द पावर आई हमने एज इट इज लिखा, और जो वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ई आई है, जो म्यू ऑफ ई आई की वैल्यू थी, हमने उसे इस इक्वेशन से सिर्फ यू आई लिखा। ओके, और इसे दिए हमने इक्वेशंस 2। अब आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, मतलब हमको पहले वो तो लीनियर प्रूफ करना होगा और 1-1 प्रूफ करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव टू शो म्यू इज अ लीनियर फंक्शनल। सो म्यू इज अ लीनियर। सो लीनियर के लिए हम क्या प्रूव करते थे, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। कंसिडर लैम्बडा एंड ईटा बी द कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इन वी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर म्यू ऑफ ए लैम्बडा प्लस बी ईटा इज इक्वल टू ए, और ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये हमने बाय इक्वेशंस 2 से लिखेंगे। अब यहाँ पे लैम्बडा टू द पावर आई प्लस बीटा वी टू द पावर आई। देखो ये हमने लीनियर के लिए फर्स्ट कंडीशन ली कि म्यू ऑफ ए लैम्बडा प्लस बी ईटा। अब हम इसे इक्वेशंस 2 से इस तरह से लिखेंगे, ए लैम्बडा का पावर आई प्लस बी ईटा टू द पावर आई ओवर म्यू आई। अब म्यू आई जो है ये लीनियर फंक्शनल है, मतलब इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए ऑफ लैम्बडा टू द पावर आई इंटू म्यू आई प्लस बी ऑफ ईटा टू द पावर आई इंटू म्यू आई। इस तरह से हमने ये कॉमन निकाला, इसे एक ब्रैकेट में लिखा, और ये लैम्बडा टू द पावर आई म्यू आई, इसे हम इक्वेशंस 2 से लिखेंगे, म्यू ऑफ लैम्बडा प्लस बीटा इंटू म्यू ऑफ ईटा फ्रॉम इक्वेशन 2। सो म्यू ऑफ ए लैम्बडा प्लस बी ईटा इज इक्वल टू ए म्यू ऑफ लैम्बडा प्लस बीटा म्यू ऑफ ईटा। सो देयरफॉर म्यू इज अ लीनियर। सो थस लीनियर प्रूफ हो गया, मतलब थस गिव्स वेक्टर लैम्बडा ऑफ वी डिटरमाइन रियल वैल्यूड लीनियर फंक्शन ओवर दैट स्पेस वी स्टार। अब हमने लीनियर प्रूफ कर दिए, अब हमको नेक्स्ट हम प्रूफ करना है कि जो म्यू है वो 1-1 है। सो दैट इज लैम्बडा डिफाइन वेक्टर लैम्बडा डबल स्टार मतलब बाय 12 ऑफ वी डबल स्टार। जो हमने डिटरमाइन किया लैम्बडा वो बाय 12 है वी डबल स्टार में, मतलब बाय 12। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी डिफाइन लैम्बडा डबल स्टार ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ लैम्बडा। सिंस म्यू इज अ लीनियर देन लैम्बडा डबल स्टार इज आल्सो लीनियर। अगर म्यू लीनियर बनता है वी डबल स्टार में, तो लैम्बडा डबल स्टार भी लीनियर होगा वी डबल स्टार में। सो देन देयरफॉर लैम्बडा डबल स्टार इज आल्सो लीनियर। अब हम प्रूव करते हैं 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, इफ फंक्शंस आर सेम देन इमेजेस आर सेम। ओके, सो म्यू इज 1-1, कंसिडर लैम्बडा एंड ईटा ऑफ वी हैविंग द सेम वेक्टर लैम्बडा डबल स्टार एंड वी डबल स्टार। दोनों वेक्टर सेम है, मतलब लैम्बडा डबल स्टार ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ लैम्बडा। एंड हम डिफाइन करते हैं लैम्बडा डबल स्टार ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ लैम्बडा एंड लैम्बडा डबल स्टार ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ ईटा। सो फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन 5
म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू ऑफ ईटा। सो इसे हम इक्वेशंस 2 से लिखेंगे, लैम्बडा टू द पावर आई इंटू म्यू आई प्लस ईटा टू द पावर आई इंटू म्यू आई। सो देयरफॉर लैम्बडा टू द पावर आई इंटू ईटा टू द पावर आई, देयरफॉर आई इज मूव फ्रॉम लैम्बडा इज इक्वल 0, मतलब फंक्शंस आर सेम देन इमेजेस आर सेम। सो म्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू ऑफ लैम्बडा, म्यू ऑफ ईटा इज इक्वल टू लैम्बडा इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू ईटा, मतलब फंक्शन ए 1 1 भी हो गया। सो देयरफॉर म्यू इज अ 1 1। also lambda star is onto as dimension of v as same in dimension of v star, मतलब onto भी प्रूव करना पड़ेगा हमको। आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहले लीनियर प्रूव करना होगा, उसके बाद वो 1 1 प्रूव करना होगा और उसके बाद onto प्रूव करना होगा। मतलब यहाँ पे onto प्रूव करना होगा, मतलब लेकिन onto प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने लास्ट थ्योरम में पढ़े थे कि लैम्बडा स्टार ये onto हो जाएगा जब डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ वी स्टार अगर दोनों सेम आ जाती है तो लैम्बडा स्टार ये ऑनटू भी बन जाएगा। और लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस ऑफ वी एन ही आई थी और डायमेंशंस ऑफ वी स्टार भी एन ही आई थी, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब लैम्बडा स्टार ये ऑनटू है, मतलब फंक्शन लीनियर है, 1 1 है, लीनियर है, 1 1 है और ऑनटू है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन दैट फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म। सो द मैपिंग लैम्बडा डबल स्टार ऑफ v डबल स्टार टू r is a isomorphism and there is a natural isomorphism v2 by v double star, hence 2।